जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। हम धनतेरस वाले दिन कुछ सामान लेने के लिए गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो पहले तो हमें कुछ बर्तन लेने थे छोटे मोटे, वो हमने शॉपिंग करी, झाड़ू लिया। फिर थोड़ा बहुत और सामान लेना था तो उसके लिए हम दूसरी जगह गए, वहाँ मुझे एक तोरण लेना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ही लेकर आ जाओ। मेरी छोटी बेटी भी थी मेरे साथ, तो उन्होंने कहा ये परेशान करेगी, मैं इसे देख लेता हूँ, तुम लेकर आ जाओ। तो मैं लेने चली गई। मुझे 10-15 मिनट ही हुए होंगे और मैं जब आई तो मेरी बेटी परेशान कर रही होगी, तो मेरे हस्बैंड एकदम से इरिटेट हो गए और मुझे बोलने लग गए कि इतनी देर लगा दी, ये सब बोला उन्होंने मुझे। तो मेरा तो थोड़ा मूड ख़राब हो गया, उनका भी मूड ख़राब हो गया, पता नहीं इतनी सी बात पे। फिर घर आए तो इनको जाना था अपनी बहन के घर दिवाली देने। तो फिर मुझे समझ आया कि एक्चुअली शायद इनकी मम्मी का फ़ोन आ रहा होगा, क्योंकि इनको अपनी बहन के यहाँ जाना था, उनको अपनी बेटी के यहाँ जाना था। तो उन्होंने इन्हें पीछे से फ़ोन करा होगा कि तुम इतना टाइम लगा रहे हो, इतना लेट हो गए। तो इन्होंने सारा गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। मतलब कहीं हम चले जाएं तो इन्हें प्रॉब्लम होती है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है इन्होंने। मेरी सास जो मेरे साथ रहती हैं, मेरी ननद, मुझे गुरुजी ने बताया, ये इन सब के चेहरे मुझे दिखाए हैं, कैसे मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मुझे सपने में दिखाया, मुझे सत्संग सुना के बताया है। और सिर्फ यही नहीं है, मेरी जेठानी भी है जो कि मेरे पे ब्लैक मैजिक करती हैं। ये सब गुरुजी ने मुझे स्वप्न में भी दिखा दिए इनके चेहरे, और सत्संग सुना सुना के भी मुझे इनके बारे में सब बताया। रक्षाबंधन वाले दिन भी इन्होंने मुझ पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, घर में काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई थी। पहले मेरे हस्बैंड मुझे तो छोड़ो, बच्चों की तरफ भी नहीं देखते थे, अब बच्चों की तरफ भी अपनी ज़िम्मेवारी समझने लगे हैं। मैंने उन्हें भी सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से हम पे ब्लैक मैजिक करा जा रहा है, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, या पता नहीं वो समझना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं है। जो गुरुजी चाहें, जब गुरुजी को उनकी आंखें खोलनी होगी। घर पे सब अच्छा चल रहा है तो ये सब इनसे देखा नहीं जा रहा है।
कि सब नॉर्मल कैसे है, लड़ाई झगड़े कैसे हो रहे हैं, पत्नी की तरफ कैसे ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों की तरफ कैसे क्यों ध्यान दिया जा रहा है। तो कुछ दिन पहले भी ये अपनी बहन के यहाँ गए थे, पता नहीं क्या करते हैं ये, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। इतनी नेगेटिविटी, इतना भड़काना, पता नहीं ब्लैक मैजिक, ये सब पहले भी इन्होंने बहुत बार करा है। भड़काती है मेरे हस्बैंड को इनकी बहन, और फिर हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ दिन पहले भी ये वहाँ गए हुए थे, वो पता नहीं वहाँ से क्या नेगेटिविटी लेकर आए हैं। अननेसेसरी का हमारा जो है धनतेरस का दिन ख़राब हो गया, कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं। तो फिर पूजा भी क्या करनी थी, जो कि हम माता लक्ष्मी का और भगवान शिव का मेरे पे इतना आशीर्वाद है कि हमेशा हम 3 दिन धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली को जो है पूजा करते हैं। लेकिन इस धनतेरस हम कोई पूजा नहीं कर पाए, मतलब थोड़ा बहुत जो मेरे हस्बैंड ने करा, मैंने भी अपना अलग से थोड़ा बहुत करा। उसके बाद अगले ही दिन सुबह सुबह मुझे स्वप्न में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। मतलब मैं धन धन हो गई। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के ऐसे दर्शन पाके, ये मेरे गुरु जी का ही आशीर्वाद है। वो तो कहते ही हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही त्रिशक्ति हूँ। और उन्होंने मुझे कहा था कि वो माता लक्ष्मी के साथ आएंगे मेरे घर मुझे दर्शन देने, और उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। उसके लिए मैं गुरु जी और माता लक्ष्मी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। छोटी दिवाली भी ऐसे ही चली गई। फिर दिवाली वाले दिन गुरु जी के वैसे मैसेज आ रहे थे मुझे, पुत्र मैं सब ठीक कर दूँगा, सब पहले जैसे शांत हो जाएगा, तो चिंता मत कर। दिवाली वाले दिन गुरु जी की कृपा से सब शांत हो गया। मैंने बच्चों को भी तैयार करा, खुद भी तैयार हुई, मेरे हस्बैंड भी तैयार हुए, और हम सब ने मिल के दिवाली की पूजा करी। फिर जब रात का टाइम था और हम सोने से पहले की बात है, मैं गुरुजी के आगे मैं दिया जलाती हूँ। मतलब एकदम से पहले तो मुझे किचन में थी मैं, और एकदम से मुझे एक जलने की बू आई बहुत तेज़। तो दिवाली का टाइम था, तो मुझे लगा कहीं बाहर से कुछ जलने की बदबू आ रही है। तो मैं थोड़ा अपने कमरे से बाहर ऐसे देखने लग गई। मेरी सास भी बोलने लग गई कि कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है। तो मैं वो कहते उधर देख, तो मेरे हस्बैंड भी उनके रूम से बाहर देखा, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत ज़्यादा एकदम से आई थी स्मेल, जैसे कुछ जला हो, पर ऐसा कुछ नहीं था बाहर। तो मेरी मदर इन लॉ का रूम जबकि काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक मतलब स्मेल आ रही थी। तो वो उठ के आई और ऐसे देखने लगी कि कहाँ से आ रही है स्मेल। तो वो कहती कि अच्छा, मंदिर के रूम में तुमने वो दिया जलाया था, तो वो बुझा होगा, तो उसे घी के उसकी जलने की आ रही है। जबकि वो जो मैं अब गुरुजी का जो दिया जलाती हूँ अपने कमरे में, वो बुझा था, और उसकी मतलब जो लास्ट में वो जल के बुझा था, और उससे स्मेल आई थी। क्योंकि घी का दिया तो मैं गुरुजी के लिए लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड तो मंदिर में घी का दिया नहीं जलाते हैं। तो मुझे एकदम से डाउट हुआ कि हाँ, ये तो यहाँ से आई है, पर इतनी ज़्यादा मतलब स्मेल कभी नहीं आई। थोड़ी बहुत आती है, वो भी कमरे तक ही रहती है। और जबकि मेरी मदर इन लॉ को नहीं पता कि मैं जो है दिया जलाती हूँ इस तरह से गुरुजी का, उनको इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। तो पर वो स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी,
और पूरे मेरे मदर इन लॉ के रूम तक गई। तो मुझे डाउट तो हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है। तो मैं जब फ़ोन खोला तो उसमें एक सत्संग में एक हेडिंग आ रखी थी कि मैंने एक कोई तुझे कुछ दिनों से कुछ एक साया दिख रहा था और वो किसी ने भेजा था और दिवाली वाले दिन तुझे मारने के लिए और मैंने उसको जो है भस्म कर दिया। मैंने दिवाली वाले दिन उसे भस्म कर दिया, इस तरह से था। और ये मेरे को दिवाली वाले दिन भी आया और कल भी आया मुझे ये मैसेज। तो फिर मेरे को पक्का हो गया कि हाँ, ये गुरुजी ने ही मेरा कोई कष्ट काटा है। और सच में मुझे कुछ दिनों से एक साया सा दिख रहा था कि जैसे ही मैं कमरे से बाहर जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई खड़ा है वाइट वाइट सा। एकदम से मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा ऐसे फील हो रहा था कि जैसे कोई खड़ा है। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी हमारे घर में जिसने भी नेगेटिविटी भेजी थी, जिस वजह से जो हमारा जो दिवाली ख़राब करने के लिए, जो भी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, जो गुरुजी ने एट द एंड सब सही कर दिया, हमारी दिवाली अच्छे से बीती, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और दिवाली से ही अगले ही दिन मुझे एक तितली भी मरी हुई मिली मेरी बालकनी में। तो वो भी गुरुजी ने ही मेरा कोई कष्ट काटा होगा, जो उन्होंने अपने ऊपर तितली स्वरूप के ऊपर ले लिया। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत अनंत अनंत शुक्राना है गुरुजी। धनतेरस भैया दूज था फिर संडे को, तो इनकी बहन ने आना था और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं घर पे रहूँ उस दिन, क्योंकि मुझे वैसे भी गुरुजी ने कहा है कि मैंने तुझे उन लोगों से दूर कर दिया है जो तेरे लिए सही नहीं है, और मैंने उनसे दूरियां बना रखी हैं अभी तक। तो मुझे था कि ये आएंगे भैया दूज वाले दिन। तो मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मैं जो है अपने बच्चों के साथ अपने घर चली जाऊं। थोड़े बच्चों की भी तबीयत ढीली चल रही थी, तो मैं चाहती थी कि वो ठीक ठाक रहें और मैं उन्हें लेके अपने घर चली जाऊं। तो गुरुजी की कृपा से मैं संडे को भैया दूज वाले दिन अपने घर गई। तो मेरे माइंड में था कि मैं कहीं मॉल वॉल हम चले जाएं, थोड़ा बच्चे भी इंजॉय कर लें, मैं भी थोड़ा बाहर घूम के आ जाऊं, घर ही घर में क्या करेंगे। तो तब तक सुबह मेरी भाभी का ही फ़ोन आ गया था कि क्या तुम मॉल चलोगी? तो मैंने कहा हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि हम मॉल चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम आ जाओ, हम मॉल चलेंगे फिर। तो मैंने कैब बुक करी और मैं जो है चली गई अपने घर को। जब जाने लगी तो एज़ यूजुअल जैसे हम गुरुजी की ब्लेसिंग ढूंढते हैं, तो मैं देख रही थी बाहर, गुरुजी की ब्लेसिंग ढूंढ रही थी। तो मेरी नज़र उस कैब की विंडो पे पड़ी। वहाँ पे एक पेटीएम का स्टिकर लगा हुआ था और उसमें शिव जी भगवान का स्वरूप भी था उसी स्टिकर के साथ। तो मैंने कहा अरे मैं तो गुरुजी को यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ और गुरुजी तो मेरे साथ ही चल रहे हैं। और उसके आगे ही मैंने देखा तो एक शिव जी भगवान का स्वरूप भी उसी गाड़ी में लटका हुआ था। तो गुरुजी तो मेरे साथ साथ ही चल रहे थे, अपनी बेटी को उसके घर लेके जा रहे थे। और जब हम मॉल भी घूमने गए तो गुरुजी ने, जबकि मॉल पास में ही है, तो दोनों टाइम गुरुजी ने मुझे आते जाते हुए ब्लेसिंग, ऑलवेज गुरुजी की ब्लेसिंग भी दी। गुरुजी का मुझे मैसेज भी आ रहा था कि दिवाली वाले दिन और भैया दूज वाले दिन के लिए भी आया था कि मैं तुझे गिफ्ट दूंगा। तो मेरे मन में एक बात आई थी कि मैंने कहा गुरुजी आपके मैसेज तो आते हैं कि गिफ्ट दूंगा, लेकिन आपने सिर्फ बर्थडे वाले टाइम ही मुझे मेरे लिए केक भिजवाया था, जो कि मेरी भाभी के थ्रू ही भिजवाया था उन्होंने। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, और उन्होंने मेरे भैया और भाभी के थ्रू मुझे केक भिजवाया। और इस बात का
उन्होंने पूरा प्रूफ़ दिया कि हाँ वो मैंने ही तेरे लिए गिफ्ट भिजवाया था, क्योंकि जब एक दिन बाद 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था, तो उन्होंने सेम वही कलर वाइट और ब्लू कलर का केक में उनके स्वरूप था और उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, और इस तरह से उनके बर्थडे का एक मुझे मतलब पिक्चर दिखाई थी। तो इस बार भी उन्होंने, जब मुझे, वो गुरुजी की ही कृपा थी कि मैं मॉल घूमने गई और वहाँ भी मेरी भाभी ने मुझे कहा कुछ कपड़े दिलवाए, जो कि मैंने मना करा था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, तुम ले लो, मेरी तरफ से है। और ये भी गुरुजी की ही कृपा थी, क्योंकि मैं यही समझती हूँ कि गुरुजी को जब मुझे कुछ देना होता है तो वो मेरी भाभी के थ्रू ही मुझे दिलवाते हैं, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। वैसे गुरुजी का गिफ्ट तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो हमारे कष्ट हरे, कोई भी हमें खुशी देते हैं, अलग अलग तरीके से उनके गिफ्ट देने के तरीके होते हैं। तो इस बार उन्होंने मुझे, मतलब मेरी भाभी के थ्रू ही मुझे जो है कपड़े दिलवाए, तो उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना है गुरुजी। यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था। बाकी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। तो जो अंकल आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इनको भी जय गुरु जी। और मैं JNK से हूँ। संगत जी और अंकल आंटी जी जो सत्संग शेयर करते हैं, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ कर देना। मुझे सत्संग करना इतना नहीं आता था। मैंने सत्संग सुन सुन के ही सत्संग शेयर करना सीखा है। तो फिर मैंने एक दिन, तो आज की बात है, आज सुबह सुबह की बात है, मैं मम्मा को छोड़ने गया। तो मेरी मम्मा कहीं जा रहे थे, तो उनको गाड़ी में बिठाना था। वो भी हैंडीकैप है, मैं भी हैंडीकैप हूँ संगत जी। मेरे हिप श्रिंक हो गए हैं। तो मैं पहले स्टिक लेके चलता था, गुरुजी ने मेरी स्टिक को छुड़ा दिया है। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है 5 साल से कि अपनी हिप रिप्लेसमेंट करवाओ। मैंने बोला नहीं करवाऊँगा मैं। तो मैंने गुरुजी पे ये अरदास लगाई है, गुरुजी ने मेरी स्टिक भी छुड़ा दी। और आधी चप्पी भी मार सकता हूँ, आधी, पूरी चप्पी नहीं बचती अभी मुझ में, नीचे चप्पी मार के पूरा नहीं बैठ सकता। तो मैं मम्मा को छोड़ने गया, वो भी हैंडीकैप है, मैं भी हैंडीकैप हूँ। तो मुझे 4 व्हीलर स्कूटी भी मिली है सरकार की तरफ से। तो 50% का मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, कार्ड भी है। तो मैं हैंडीकैप हूँ। तो मम्मा को छोड़ने गया सुबह 4 व्हीलर स्कूटी लेके। तो मम्मा को मैंने गाड़ी में बिठाया, तो मम्मा चले गए। जैसे ही मैंने स्कूटी स्टार्ट की, मैंने स्कूटी को वापस घुमाना चाहा। जहाँ से मैं आया था वहाँ वापस जा रहा था, मम्मा को चढ़ा दिया गाड़ी में। तो संगत जी, जैसे मैंने राइट साइड को स्कूटी को मोड़ा, मैंने मोड़ काटना था पीछे की तरफ, बैक होना था। इस रास्ते से आया था, उस रास्ते में वापस जाना था मैंने। नीचे से एक बाइक वाला आया था, वो स्लो में। जब उसने मुझे देखा ना, वो ब्रेक लगाने लगा। वो ब्रेक लगाते लगाते कुछ ऐसा चक्कर हुआ, तो उसने एक्सीलेटर दे दिया संगत जी। और एक्सीलेटर दे दिया तो जा टकराया मेरी स्कूटी के साथ बिल्कुल। मैं समझ गया, मैं गुरुजी, आज आपने न्यू लाइफ मुझे ब्लेस कर दी है। क्योंकि बात ऐसी है संगत जी, जिस घर में हम रहते हैं, यहाँ पर 4 घर नीचे और भी हैं, ये चारों ब्लैक मैजिक वाले घर हैं। कोई टाइम में ये झोपड़ों में रहते थे। मेरे पापा उस टाइम, वो
बड़ी हस्ती थी, काफ़ी रिच फैमिली से थे हम। इतने रिच फैमिली से थे, कोई पता नहीं हमें खुद का। बचपन में मैं छोटा था, तो हमारे ऊपर बचपन से ही ब्लैक मैजिक किया था। और एक मेरी सिस्टर बच गई थी, वो पता नहीं कैसे। वो भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है। उसमें भी माता रानी खेलती है, माता कालका खेलती है उसमें, काली माँ खेलती है उसमें। काली माँ का रूप आता है उनमें, मेरी सिस्टर में। तो संगत जी और अंकल आंटी जी भी, साथ में सबसे पहले गुरु जी। तो मुझे न्यू लाइफ प्लस की है। फिर इतनी ज़ोर से टक्कर हुई कि अगर मैं थोड़ा आगे हो जाता तो शायद कुछ और हो जाता। तो आज मेरा बचना नामुमकिन था, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे, आपके मरण क्रिया करवाई गई है, आपके दुश्मन चुप नहीं बैठ रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि अब फिर से जवाब देने की बारी आ गई है, गड़ा भरने वाला है फिर से। पहले भी गुरुजी ने उसको थोड़ा सा दंड दिया था। वो आदमी बहुत, जो हेड है ना इस ब्लैक मैजिक का, जो इस घर में जो चार हैं, चारों में से जो एक है बड़ा हेड, वो ही करवाता है गलत। इसमें जिसका खाता है उसके ऊपर ही करता है वो, बस उसको ही मारने की स्कीम करता है वो, ब्लैक मैजिक कर लेता है। तो संगत जी रोते रोते हमारे पास आए थे, हमारे पापा के पास। हमारे पापा ने नया काम खोल के दिया अपने हाथों से, सब कुछ सामान वगैरह, काफ़ी गाड़ियाँ थी हमारे पास। कोई टाइम में 10 गाड़ियाँ थी उस टाइम में। उधर हमारे यहाँ पर गांव है पुराने, इधर तो हम सिटी में रह रहे हैं इस समय, हमारा गांव काफ़ी दूर है। उधर साइकिल तक नहीं होता था हमारे पास। उस टाइम ही बुलेट बाइक होती थी, 10 10 गाड़ियाँ होती थी, बहुत बड़ी दुकान थी हमारी। जो सामान कहीं नहीं मिलता था, होता ही नहीं, दुकानें थी ही नहीं उस समय। सबसे पहले उस गांव में मेरे पापा ने बड़ी दुकान खोली, सबसे बड़ी दुकान जिसको बोलते हैं। तो इनके घर बसाए। तो संगत जी हमें ही आने लग गए। मेरी तो लाइफ आगे ही बर्बाद कर दी थी इन्होंने, तो गुरुजी ने थाम लिया मुझे। तो यही थे, हमारे पापा ने अच्छा काम किया था तो हमें गुरुजी मिल गए। तो गुरुजी की मेहर जिस पे भी होती है, तो वो कभी कष्ट में, थोड़ा सा कष्ट होता है 10% का, 90% गुरुजी खुद अपने ऊपर लेते हैं। तो आज गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट डाला, आज मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। इतनी ज़ोर से संगत जी टक्कर मारी ना, वो मैं भी देख रहा था उसको, वो ब्रेक मारने लगा, उसका हाथ एक्सीटर पे चला गया सीधा, पता नहीं क्या हुआ ऐसा। फिर उसने मुझे नीचे लिया, हम उधर गए जहाँ से स्कूटी शोरूम में। मैंने बोला मैं 8 10 साल से बेला हूँ, मैं कहाँ से ठीक करवाऊँगा भाई, हमारे पास इस समय सोर्स भी बहुत कम है, दुकान पे भी संगत जी बहुत काम कम है, बहुत मुश्किल है। हमारा भाई भी बीमार है, उसका दिमाग भी श्रिंक है, उसकी रोज़ कभी 10 दिन की दवाई 1500 की 1800 की बहुत मुश्किल से आती है। वो भी गुरु जी कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं, हर 10 दिन के बाद उसका चेकअप होता है। तो गुरु जी ने ये भी बोला है मैं उसको भी ठीक कर दूँगा। तो तो संगत जी हमारा जो सर्कल है तो बहुत मुश्किल में, बहुत फाइनेंस कंडीशन है, बहुत ख़राब है हमारी। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, हमारे पर बचपन से ही ऐसा ब्लैक मैजिक किया था, ना ये पढ़ सकें ना ये लिख सकें। और गुरु जी ने इस समय तक आज भी मेरे ऊपर से कष्ट काटे। सुबह जब मैंने अमृत बेला किया, मैं सो गया फिर से, गुरु जी को पता है मैं सोता हूँ फिर से, फिर ही गुरु जी मेरे कष्ट निकालते हैं। तो रात को भी गुरु जी ने कुछ मेरे को बहुत रिलीफ महसूस करवाया, जब मैं मंत्र जाप कर रहा था, सत्संग सुन रहा था रात को, कोई 10:30 11 बजे की बात है। तो बहुत रिलीफ, बहुत ही अंदर से बहुत ठंडा से शांत, जैसे घबराहट सी होती थी ना, वो ऐसे खत्म हो गई, बिल्कुल शांत हो गया मैं संगत जी। तो तो गुरु जी बहुत कष्ट कर रहे हैं, आज भी कुछ चेहरे बताए, बहुत पुराने चेहरे, जिनका मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, मुझे उन्होंने भी नहीं बख्शा। बस संगत जी यही बात थी, थोड़ी बात हम सच बोल कर देते थे, और इसी बात पे लोग हमें मिनट में ब्लैक मैजिक कर देते हैं। आप ही देख लो, जहाँ से हमने क्रॉस करना था वहाँ 4 घर आगे आते हैं हमारे, कैसे कैसे ब्लैक मैजिक फेंकते होंगे, और कैसे कैसे गुरुजी अपने कष्ट, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते होंगे। हमारे क्या, पूरी संगत के कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, पूरी संगत पे, पूरी संगत के कष्ट।
तो हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। ना गुरुजी जैसे कोई पीर हैं, ना कोई फ़कीर हैं, ना कोई साधु हैं, कोई ना कोई बाबा हैं। जो गुरुजी हैं वो गुरुजी हैं। ये कष्ट नहीं ऐसे निकल सकते थे। मैंने देखे हैं लोगों के कष्ट निकालते हुए, कुछ तांत्रिक वगैरह, उनके पास भी गया। जब गुरुजी से मुझे पता चला कि डांट पड़ती है गुरुजी से सत्संग में, मैंने सुना जो तांत्रिक के पास नहीं जाना, पंडित जी को चक्कर में नहीं पड़ना। तो हम खुद पंडित हैं, हम शर्मा हैं। तो संगत जी आई, मुझे संग गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की। तो बस गुरुजी सब कुछ ब्लेस करें। गुरुजी बहुत हाथ है। मेरी मम्मा को भी कुछ हुआ टांग में, पता नहीं क्या होने वाला था। उनकी टांग सीधी है, उनका ऑपरेशन गलत हो गया है 10-12 साल से। तो तो मेरा उनका 12 साल से भी ज़्यादा हो गया शायद। तो मेरा 10-12 साल हो गए। तो अभी गुरुजी मुझे ठीक ठाक चला रहे हैं, आधी चप्पी मार सकता हूँ, अभी पूरा नीचे नहीं बैठ सकता। टू व्हीलर स्कूटी चला लेता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी बाइक पे चढ़ने की है। ये बात मैं हर बात बोलता हूँ, हर सत्संग में। तो गुरुजी मुझे बिठाएंगे। और उनको दुख ये हो गया है, ये लड़का, इसको हमने नास्तिक बना के छोड़ा था, ये आज पूजा कैसे करता है इतने अच्छे से, इतने नित नेम से ये इतनी पूजा कैसे करता है। उनको दुख ये है संगत जी। तो ये दुख है। देख लो आप, हम भी कहाँ रह रहे हैं। काश ही कोई ऐसी संगत होगी कि जिसके ऊपर इतने ब्लैक मैजिक किए होंगे। आज तक मैं भी था, कभी उल्टा नहीं पड़ा। इतने इतने ब्लैक मैजिक किए मेरे ऊपर। मैं बीमार हुआ बेशक, पर ऐसी कोई तांत्रिक किसी के पास भी हिसाब दिखाने गए, मेरा हिसाब चढ़ता ही नहीं था किसी के पास। इसको कुछ नहीं है। हाँ, मेरा भाई बहुत गड़बड़ाने लगा, उसका इलाज कराने में ले गए थे कहीं, पर वो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे घर में आए वैसे भी उसको फिर से ब्लैक मैजिक कर दिया। फिर जो किया गुरुजी ने किया। फिर इनकी महिमा हुई जो हुई गुरुजी की, बहुत महिमा है गुरुजी की। संगत जी कोई भूल चूक हो जाए मुझसे माफ़ करना, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, कुछ चीज़ों का मुझे नहीं पता चलता है। हम डोगरे लोग हैं, JNK से हैं हम कटरा माता वैष्णो देवी है ना, वहाँ से आगे बस कहीं भी लगा लो। तो गुरु जी जब हुक्म देंगे तो मैं नाम भी बोलूँगा, अपना भी बोलूँगा, वहाँ का भी बोलूँगा। तो संगत जी ये बात है। तो गुरु जी ने बहुत मेहर की है हमारे पर, बहुत मेहर की है। गुरु जी थोड़ा कुछ करें, कष्ट मुझे काम पे लगाएं। एक काम है अभी रुका हुआ, जो भी है गुरु जी को पता है। अगर गुरु जी को मंजूर है तो गुरु जी उधर लगा दे। फिर मुझे पता है मैं जहाँ जाऊँगा गुरु जी मेरे साथ होते हैं। बाकी सब रूप मेरे साथ होता है। मुझे बड़े मंदिर से मिला है मेरी मम्मा को। जब मेरी मम्मा बड़ी मंदिर गए थे, मैंने जो जो चीज़ें मांगी थी, गुरुजी ने जो जो मैसेज में दिया था, जल छिड़कने वाला ले आना उधर से। मेरी मम्मा ने किसी से मांगा भी नहीं, चरण स्वरूप मिल गए उनको। तो फिर वो गाड़ी में बैठ भी गए थे, उनको पाकिट स्वरूप उधर सेवादार अंकल जी ने गाड़ी में आके दिए। तो तो जल था वो भी दिया, छिड़कने वाला, छत पे चारों कोनों में बोलते हैं, वो भी मिल गया। लाकड़ सबरूप भी मिला मेरी मम्मा को, सब कुछ मिला। और गुरुजी जो बोल रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक है। फिर सुखमनी साहिब का पाठ भी सुनते हैं हम। अब भी मैंने लगाया, जैसे वो ख़त्म हुआ मैंने सोचा मैंने सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि संगत जी हमारे ऊपर 2400 घंटे ब्लैक मैजिक होते हैं। ये जो ब्लैक मैजिक का हेड है ना, ये इतना बुरा है, ये कहीं भी पहुंच सकता है। पहले भी गुरुजी ने थोड़ी इसको डांट दी थी। 1-2 महीना ये घर के अंदर ही रहा, हमें नहीं बताता था, पर मुझे मुझे दिख रहा था। गुरुजी ने ऐसी आंखें दे दी हैं। जिसको ठोकर लगती है संगत जी, वो तो समझ जाता है। जो गुरुजी के शरण में आ जाता है, तो जो गुरुजी को थोड़ा समझ लेता है, तो इस बार उसको पता चल जाता है। तो पहले भी लगाई थी, इसको अभी पता नहीं चल रहा, इसीलिए गुरुजी बोल रहे हैं अब दोबारा जवाब देने की बारी आ चुकी है। मेरे पे तो वो बीत गया। चलो गुरुजी इसको समझाएं, पर ये मानने वाला नहीं है संगत जी। है मैं मालूम है ना, हमारे घर के बिल्कुल सामने है ये घर, जितने भी हैं 4 घर, ये खाली नाम की पूजा करते हैं, कुछ नहीं। इनके दिल में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है इस घर में। तभी मेरी सिस्टर आती है, वो बोलती है बहुत ही नेगेटिविटी है, मुझे महसूस होती है इस घर में। बहुत नेगेटिविटी महसूस होती है। जब उसको पता चला कि इसको थोड़ी गुरुजी ने डांट लगाई है जो ब्लैक मैजिक वाले हैं, तो मेरी सिस्टर ने बोला गुरुजी थोड़ा ना छोड़ते हैं किसी को। उसको भी पता है जो मैसेज होते हैं, मैं उसको भी भेजता हूँ गुरुजी को। गुरुजी बोलते हैं अपने चाहने वालों को भेज दे, अपने किसी चाहने वाले को तो मैं भेज देता हूँ। तो वो
गुरुजी की कृपा से तो बहुत अच्छी पोस्ट पे है वो, मेडिकल मेडिकल पोस्ट में है, मेडिकल डिपार्टमेंट में है। तो बहुत अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट में है वो, मेरी सिस्टर मेरी। हमें बहुत हेल्प करती है, ऐसी बात नहीं है, हर बात में। पहले भी किसी से झगड़ा हुआ नीचे, हमारा बाथरूम था नीचे, तो वो ऐसे ही था, बोलते ये नीचे वाले ऐसे ही जाते थे, वो मारा था। उसने मेरी मम्मा को थप्पड़ मारा। तो पहले भी वो गाली वाला निकालता था, तो मैंने मना किया। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, दीदी को, मैं ऐसे ऐसे गाली निकालता है। बोलता कुछ नहीं करना, जब भी कुछ करेगा तूने मुझे फ़ोन करना, मैं आधे घंटे में गाड़ी लेके आऊँगी। तो संगत जी, जब भी वो उसने हाथ उठाया तो वो आधे घंटे में आ गई। मेरी मासी भी आ गई, फिर रिपोर्ट हो गई थाने में, सब कुछ हो गया। हमारे सब मेरी सिस्टर के बहुत काफ़ी का ख़ास हैं। तो मेरे जीजू भी, मेरी मासी भी आ गई, जीजू नहीं आए, मेरी मासी भी आ गई। फिर हमने एफिडेविट करवाया, एक सभी बच्चों के नाम के, पापा के नाम का, मम्मा के नाम का, ये जितने भी हैं ब्लैक मैजिक वाले सारे। बल्कि इनको खरोंच तक भी आई, आपके इसके जिम्मेवार आप होंगे, ये ब्लैक मैजिक वाले। संगत जी, ऐसे घर में हम रह रहे हैं, गुरु जी हमें न्यू घर ब्लेस करें, अच्छा घर ब्लेस करें। अच्छा नहीं भी करें, दूर साइड पे कहीं कर दें, कहीं काम लगा दें, इस घर से हमें निकाल दें, इधर हम कहीं किराएदार रख दें, कुछ ऐसे कोई। तो तो गुरुजी हमें घर ब्लेस करें। इस घर में हम नहीं रह सकते, जहाँ पर इतनी नेगेटिविटी है, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। हमें बहुत बहुत नुकसान हो रहा है, पर इनको भी हो रहा है, बता रहे नहीं है कुछ, मुझे दिख रहा है, चुप चुप ही हैं। तो गुरुजी जैसा कोई नहीं। अरे गुरुजी जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब गुरुजी ने मुझे 75 से ऊपर मेरे कष्ट काट दिए हैं, आस्ता आस्ता करके, एक एक करके। और मैं अब गिनती में भी नहीं रख सकता। जिनके चेहरे बताएं, सच में वो ब्लैक मैजिक जानते हैं, ये भी बात सच है, ये भी बात सच हो गई है। तो संगत जी, अगर मुझसे कोई गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ करना। और तो संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना, अगर सत्संग शेयर करते मुझसे कोई भूल चूक हो जाए। तो जो अंकल आंटी हमारे सत्संग शेयर करते हैं, ये भी मुझे माफ़ करें। इनको ब्लेसिंग दिए ढेर सारी गुरुजी, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, सारी संगत पे ब्लेसिंग रखे, सरबत का भला करें। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। मैं अपने गुरुपा के लिए एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि वड्डियाइयां तेरियां मेरे सतगुरु जियो, की वड्डियाइयां तेरियां मेरे सतगुरु जियो, की वड्डियाइयां तेरियां मेरे सतगुरु जियो। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं अभी मेरे को गुरुपा से अभी 1 साल हुआ है संगत जी जुड़े हुए, 1 साल करेक्ट हुआ है मेरे को गुरुपा से जुड़े हुए। और संगत जी, गुरु जी रोम रोम में बस गए हैं, रोम रोम में, तन में, मन में, हर जगह गुरु जी हैं। संगत जी, इन्ने प्यारे गुरुपा हैं, मैं कोई डिसीज़न बिना अपने गुरुजी के आदेश के बिना नहीं लेती। वो गुरुजी को भी पता है, और गुरुजी मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और प्यार ही करते जा रहे हैं। हम पिता और पुत्री वाला एक रिश्ता जो है, एक अनोखा रिश्ता है। बहुत प्यारे गुरुपा हैं, बहुत प्यारे गुरुपा हैं। संगत जी, मेरे पापा तो है नहीं, लेकिन मेरे प्यारे से गुरुपा, इन्ने मेरे प्यारे से सोने से गुरुपा, मेरे महादेव, वो मेरे गुरुपा मेरे पापा ही बन के आ गए हैं धरती पर। इतना ब्लेस्ड करती हूँ, इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ, सॉरी संगत जी, इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ। मुझे लगता है मेरे से कोई लक्की है ही नहीं, बहुत लक्की फील करती हूँ।
कई बार तो ऐसा लगता है वो परेशानियां तो खैर है ही संगत जी, लेकिन सोचो ना कि मतलब साक्षात भोले बाबा आपके मतलब आपके ऊपर भोले मतलब आपके ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद है, और वो उन्होंने आपको दर्शन दिए हैं शिव रूप में ही। अमेज करो तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो मैं अपने गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी, और जो कि हमारे गुरु जी को बहुत प्यारा है और सारी संगत को भी प्यारा है। सारे दुखों का निवारण ये मंत्र जाप करता है। मन में बोलो, मन में सिमरन करो, गुरु जी हमेशा अंग संग रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था ना संगत जी, बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रही थी, अपने आप को टूटा हुआ फील कर रही थी और अनकॉन्फिडेंट फील कर रही थी। ऐसा सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रहा था। लेकिन क्या हुआ संगत जी, जब फर्स्ट बार मतलब पहली बार जब हम चारों को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, मतलब मेरे बच्चों को और मेरे को और मेरे पति अंकल को, तो संगत जी फर्स्ट विजिट में ही मेरे आँखों से आंसू झरझर टपकने लगे, और मुझे नहीं पता था मैं क्यों रो रही हूँ। और बच्चे बोल रहे थे कि देखो पापा मम्मी क्यों रो रही है, मुझे नहीं पता संगत जी। मैं बस जैसे हम मंदिर जाते हैं ऐसे ही दर्शन करके आ गई। लेकिन संगत जी जैसे ही गाड़ी में बैठी तो मुझे खुशबू का एहसास हो रहा था, खुशबू। और फिर जब घर पे गई तो संगत जी तब खुशबू का एहसास हो रहा था। सो रही थी तो खुशबू का एहसास हो रहा था, और संगत जी दिन रात मुझे खुशबू से नहलाया गुरुजी ने। इतनी खुशबू दी गुरुजी ने, मुझे दिन रात ब्लेस किया संगत जी। इतनी खुशबू दी, इतनी खुशबू दी। मुझे तब ये पता नहीं था ये क्या चीज़ है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन संगत जी अब मैं देखती हूँ ना तो मुझे गुरुजी ने इतना खुशबू से नहलाया। मैं अपनी बॉडी को सूंघती थी तो मेरे को ऐसा लगता था ये खुशबू मेरे अंदर से ही आ रही है। अपने कपड़ों को सूंघती थी तो मुझे लगता था मेरे अंदर से ही आ रही है। मतलब हर जगह गुरुजी ने अपना प्रेजेंस फील कराया मुझे। मतलब मेरी बॉडी में से खुशबू कॉन्टिन्यूस आ ही रही थी जब से वहाँ से आई थी। पता नहीं कितना कितना ब्लेस कर रहे थे गुरुजी, मुझे ब्लेसिंग से नहला रहे थे उस टाइम। शायद मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, तभी गुरुजी साथ आए थे मेरे, है ना। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया संगत जी, और उसके बाद तो गुरुजी ने क्या क्या नहीं दिखाया मुझे, चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार। तो संगत जी कहते हैं ना, दूसरे के बोले पे विश्वास नहीं करते। जब तक हम अपने आँखों पे ना देख ले ना, अपनी आँखों से ना देख ले, तब तक कोई इंसान विश्वास नहीं करेगा कि अभी इस कलयुग में ईश्वर है। वो हमारे गुरुजी हैं जो ऐसा करते हैं, वो ईश्वरीय रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी सच बताऊं, साक्षात आँखों से गुरुजी के दर्शन ले रखे हैं, और वो भी मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे भोले बाबा के रूप में दिया है। संगत जी मैं वो कहते नहीं मंजर, एक दृश्य वो भूल नहीं पाती संगत जी। जब वो दर्शन हुए तो मेरे को गुरुजी ने ऐसा करेक्ट किया, मेरा दिल जुड़ गया उनसे। और मैं एकदम कहते नहीं सकपका रह जाना, ये क्या था, ये सपना तो नहीं था, ये सच था। संगत जी मेरे गुरु भाई इतने प्यारे, वो डमरू, वो नाग, वो त्रिशूल, वो गंगा जी, लंबी लंबी जटाएं, संगत जी वो सब कुछ चल रहा था। और मेरे गुरु भाई इतने प्यारे दर्शन दे रहे थे। और गुरुजी ने मेरे को उस रात संगत जी बहुत ब्लेस किया। मेरे स्टमक में मुझे लग रहा था कोई मेरी मशीन चल रही है, सच में संगत जी। सर के ऊपर लग रहा था मुझे कुछ चल रहा है, और सामने गुरुपा दर्शन दे रहे थे। मैं रात को ऐसा लगा, और सुबह गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। बहुत ब्लेस फील करा, बहुत ब्लेस फील किया। घर में बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया संगत जी। लेकिन गुरुजी के चमत्कार यहीं नहीं रुके। गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला कराया संगत जी। जब मुझे अमृत वेला का क ख ग भी नहीं पता था, मुझे ये अमृत वेला होता क्या है, मैं कर रही हूँ, और मुझे उसमें चमत्कार दिखाए जा रहे हैं साक्षात, मुझे वो भी नहीं पता था ये चमत्कार है। संगत जी गुरुजी ने क्या क्या नहीं दिखाया अमृत वेला में, सब दिखाया गुरुजी ने संगत जी। तो मैं क्या बताऊँ, मेरे गुरुजी की वडियाइयाँ इन्नी करनी चाहिए कि उनकी तो मतलब वडियाना हमारा समझ में नहीं आता हम किस किस चीज़ के लिए उन्हें बताएं। मतलब
उन्होंने ये एहसास करा दिया, देख मैं हूँ और मैं था और मैं रहूँगा, मैं हूँ। ये लोग मेरे को ऐसे ही नहीं पूछते, महादेव हैं, भोले बाबा हैं, इस धरती पर हैं, ईश्वर होता है। कहीं ना कहीं मेरे संगत जी मेरा विश्वास टूट गया था और मैं पूजा नहीं करती थी संगत जी। 1-2 साल या 1-2 साल हो गए थे मैंने पूजा नहीं करी थी। बहुत कारण थे पूजा ना करने के, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, अपनी ओर कनेक्ट किया और मैंने पूजा स्टार्ट करी, और पूजा पूजा क्या ऐसे स्टार्ट करी कि इतना मन लगने लगा पूजा में। दिन रात अपना दिया बत्ती करना, गुरुजी ने अमृत वेला जोड़ा, सब कुछ कराया गुरुजी ने, और आंखों से चमत्कार दिखाया। ये सब ये बता, मैं सोचती थी लोगों को तितली दर्शन होते हैं, ये क्या सच होता है? विजन दर्शन, ये सब कुछ होता है संगत जी, सब होता है, होते हैं, तितली दर्शन होते हैं, मैंने अपनी आंखों से ले रखे हैं। गुरु तितली आती है आपके सर्कल काट के जाती है, ये सच है। तो संगत जी हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, कितनी बढ़ाइयाँ करूँ। अगर मैं बताने बैठी ना संगत जी तो ये सत्संग बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि ये एक जर्नी है पूरी। शायद गुरु जी जब बुलवाना चाहेंगे तब होगा। मैं बस अभी आपको आज का सत्संग और बता देती हूँ। मैंने गुरु जी से बोला, गुरुपा मैनू दर्शन देना तितली विच। तो गुरु जी ने मुझे संगत जी आज बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी 3 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दी, वो भी ब्लैक कलर की, 2 येलो कलर की, एक येलो कलर की और डॉट वाली, एक येलो कलर की। इन्ने प्यारे सोने दर्शन दिए, 6-6 7-7 बटरफ्लाइयों के गुरु जी ने मेरे को दर्शन दिए। तो मतलब इतना ब्लेस कर रही हूँ, इतना ब्लेस फील कर रही हूँ। मेरे गुरुपा ना मेरे अंग संग रहते हैं, मेरी एक एक बात सुनते हैं। संगत जी पता है क्या, आज बुधवार है, पता नहीं मेरा कड़ा प्रसाद खाने का मन करा, मैंने कहा संगत जी मेरा कड़ा प्रसाद बना लेते गुरु जी के लिए। तो जरूरी थोड़ी ना संगत जी, कोई डे थोड़ी ना है हम मंडे को गुरु जी को कड़ा प्रसाद बनाएंगे या थर्सडे कोई कड़ा प्रसाद बनाएंगे। हमारा किसी भी टाइम खाने का मन हो सकता है, जैसे हमारा मन करता है किसी भी टाइम, ऐसे तो गुरु जी का भी तो मन कर सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि वो, हम अपनी मर्जी से भी तो खिला सकते हैं ना गुरु जी को, है ना, जिसे हम प्यार करते हैं, है ना। और मेरा भी मन था, मैं कहा गुरु जी आप भी खाना। तो संगत जी मेरे गुरुपा इतने प्यारे, बहुत प्यारे। मैंने कहा जैसा भी बना गुरुपा एक्सेप्ट कर लेना। कोई रीज़न से बोला था संगत जी। और बस गुरुपा की इतनी बढ़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ाइयाँ। गुरु जी अपने चमत्कार दिखाते जा रहे हैं, आगे का फ्यूचर उन्होंने सेट कर दिया है। सब बच्चों को भी ठीक, मतलब लाइन पे ला रहे हैं, पति को भी वही लाइन पे लाएंगे संगत जी। गुरु जी ने बहुत सब्र बख्शा है, बहुत चेंज हुआ है मेरी लाइफ में। कहाँ मैं बोलने वाली, इतनी बटर बटर करके बोलने वाली, और अब एकदम शांत कर दिया गुरु जी ने मुझे। कौन अपना है और कौन पराया है साक्षात दिखाया है। कैसे दुनिया रंग बदलती है वो भी दिखाया, कैसे रिश्ते रंग बदलते हैं वो भी दिखाया है। बट संगत जी हमारा सच में एक ईश्वर होता है जो हमारा अपना सगा होता है। हमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं, हमें कर्म करने पड़ते हैं अपने सारे, लेकिन अगर अपनेपन पे आए और उस प्यार पे आए, जो अनकंडीशनल लव होता है वो हमें ईश्वर से ही मिलता है संगत जी। वो अनकंडीशनल लव ईश्वर भी चाहता है हमसे। वो चाहता है कि हाँ, हम हमेशा उनके आगे झोलियाँ फैलाते रहते हैं, हाथ से मतलब कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अरे कभी बिना मांगे भी उस ईश्वर से प्यार करा जाता है। हाँ ये होता है संगत जी। मैंने बहुत प्यार हुआ संगत जी, ईश्वर से बहुत प्यार हुआ, बहुत प्यार हुआ। अब जब वो मेरे पिता बन गए तब मैं उनसे बोलती हूँ। लेकिन संगत जी हम कहते हैं ना, हम मानना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ, मैं तो जिद भी करती हूँ, मांगती भी, सब करती हूँ मैं। और गुरु जी सब सुनते हैं, सारे अंग संग रहते हैं मेरे, बहुत प्यारे मेरे गुरुपा हैं। मैं जिन्ना देखूँ ना उन्हें प्यारे लगते मैनू। अभी मैं बताऊँ तो मेरे मतलब अंग संग रहते, जब दर्शन तो 24 घंटे रहते उन्हें उन्होंने, है ना। बहुत प्यारे मेरे गुरुपा हैं। भगवान जी इतने प्यारे होते हैं, मुझे नहीं पता था संगत जी। अब मैं अपना सत्संग ना अब यहीं मतलब आगे बढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि आगे मैं आपके साथ और सत्संग शेयर करूँगी अच्छे अच्छे। और बस अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोल देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी सभी संगत को ब्लेस करना, उन्हों दी विश पूरी करना, उन्हों दे भी कष्ट काटना, सब दा भला करना, सब का ध्यान रखना। और सबसे प्यारे मेरे गुरुपा अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि आप पूरी दुनिया के कष्ट लेते हो। तो मैं सोचती हूँ गुरुपा आपको भी कष्ट होता होगा, क्योंकि वो आप मेरे पापा हो। अगर एक पापा को भी कष्ट होगा तो बच्चों को दुख होता है, बहुत होता है। क्योंकि जिस तरह से मैं अपने पापा को प्यार करती थी, अगर मैं सोचूं कि उन्हें कितना दुख हो रहा तो मैं वो ही दर्द फील कर जाऊंगी अपने गुरुजी के लिए, क्योंकि वो मेरे पापा ही हैं।
मेरे प्यारे पापा है वो। तो बस संगत जी मैं गुरु जी सबको ब्लेस करें। संगत जी यही शुभकामना के साथ अपना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।